हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फॉर चैनल में। तो दोस्तों ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में टॉप 10 रूट टाइप के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, मैं टॉप क्वेश्चनों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 जो रूट टाइप के क्वेश्चन हैं दोस्तों उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, हम इतने टाइप के क्वेश्चनों को दोस्तों इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसी से ऐसी बेस्ट ट्रिक बताऊंगा जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और दोस्तों ये ऑल एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है ना, यानी कि ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी जो बच्चे भी कर रहे हैं सभी एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूं कहें दोस्तों कि जिस एग्जाम में भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आता हो उन सभी के लिए है, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लाइक और कमेंट जरूर कर दें, और यदि आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो टाइप नंबर पहला रहेगा हमारा, ठीक है ना। टाइप नंबर पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ऑर्डर वाला, ठीक है ना। जब भी दोस्तों आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दिए जाएं, ठीक है ना, तब आप क्या करोगे। तो दोस्तों इन टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोगों को केवल एक ध्यान रखना है, एक चीज कि दोस्तों जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको जो लास्ट वाली डिजिट होती है, ठीक ना, लास्ट वाली यानी अंतिम, ठीक है ना। तो अंतिम डिजिट को दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार लिख लेना है 3 और 4, क्योंकि दोस्तों ये किसके रूम में है, बटे के रूम में, 3/4 के रूम में, ठीक ना। तो हमने कैसे लिख लिया, 3 और 4 के रूम में लिख लिया, ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बाद क्या करना है कि आपको देख लेना है कि इसमें कितने चिन्ह प्लस के हैं। यदि प्लस के हैं तो प्लस करना है और माइनस के हैं तो माइनस करना है, ठीक है ना। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4, चार कितनी है, प्लस की हैं। तो हमें इसी के आगे क्या कर लेना है, प्लस लगा लेना है, कितनी बार, 4 बार, ठीक है ना, कितनी बार, 4 बार। यदि 2 होते तो हम 2 प्लस लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 होते तो 3 लिख लेते, यानी कि जितने प्लस यहाँ पर होंगे दोस्तों उतना ही प्लस हमको यहाँ पर भी लिख लेना है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है ना। इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगी, अगली संख्या 7 मिल जाएगी, ठीक है ना। फिर आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो अपनी अगली संख्या मिल जाएगी कितनी, 11, ठीक है ना। फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, अगली संख्या मिल जाएगी कितनी, 18, ठीक है ना। इनके बाद इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे दोस्तों तो हमें कितनी मिल जाएगी, 29, ठीक है ना। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है ना, यानी सभी दो दो संख्याओं को जोड़ते चलना है। यदि माइनस का चिन्ह होता दोस्तों तो आपको इन दोनों संख्याओं का माइनस करना था, यानी पैंतीक संख्या का फिर आपको माइनस करना चलता है, ठीक है ना। समझ गए ना इतनी बात। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ चुका है, ठीक है ना। जब भी दोस्तों आपको प्लस करने के बाद जो लास्ट की जो 2 डिजिट बचती है ना हमारी, लास्ट की अंतिम, ठीक है ना, उन दोनों संख्याओं का रिजल्ट आ जाता है हमारा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो 3/4 थी तो हमने इसके रूम में लिख लिया था, ठीक है ना, 3 और 4 की। लेकिन दोस्तों अब हमें जो 18 और 29 है तो हमें इसके रूम में लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर 18/29 हम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, 18/29 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कहीं पर कोई डाउट नहीं ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आया होगा और बेस्ट ट्रिक भी यही है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, माइनस का चिन्ह है, ठीक है ना, सेकंड वाले में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो वही लॉजिक अप्लाई करना है कि मैंने कहा था कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको लास्ट वाली डिजिट देख लेनी है, कितनी है, 2 और 3 है, ठीक है ना। तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 और 3, ठीक है ना। आप कितने माइनस के चिन्ह, 1 2 3 4 हैं, तो 1 2 3 और 4, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों इन दोनों को संख्याओं में क्या करना है, जोड़ना है या माइनस करना है। तो अभी हल बताया था दोस्तों, यदि यहाँ पर माइनस के चिन्ह है तो हमें माइनस करना है, और यदि प्लस के हैं तो प्लस कर देना है, ठीक है ना। तो कौन से हैं फिलहाल में हमारे पास, माइनस का चिन्ह है, ठीक है ना। तो हम जब करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा, ठीक है ना। फिर हम इन दोनों का माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। अब दोस्तों माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है ना। फिर दोस्तों अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखना दोस्तों कि देखो माइनस के 2, ठीक है ना, और प्लस के 2, ठीक है, प्लस के 3। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका बचेगा वो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है ना। क्या बचेगा, माइनस का 1, ठीक है ना। तो अब ये इतना
जो होता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन, वो तो आप भी कर लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों लास्ट की जो 2 डिजिट निकल कर आई हैं वो क्या आई हैं, 3 और 1 निकल कर आई है, ठीक है ना। तो हमें इसके रूम में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 3 अपॉन में कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 बटा कितना बचेगा, 1, और 3 बटा 1 का मतलब होता है 3 ही, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, ठीक ना। क्या कहीं पर कोई डाउट नहीं ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यदि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इजी तरीके से कर सकते हो उन्हें, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन ये वाला है प्लस के रूम में। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को कमेंट कर कर बताना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चनों की, ठीक ना। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे रहेंगे दोस्तों हमारे, तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों रूट वाले, ठीक है ना। कौन से रहेंगे, रूट टाइप की। तो देखो दोस्तों ये रूट टाइप का क्या है, इनटू, ठीक है ना, इनटू वाला है। जब भी दोस्तों इसके लिए देखो शॉर्ट ट्रिक ध्यान से सुनना, यदि ध्यान से नहीं सुनोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, जब भी दोस्तों रूट टाइप के क्वेश्चन दिए जाएं आपको, जब भी रूट के अंदर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो और वो इनटू के रूम में हो, देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब है वो इनटू के रूम में, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इनटू लगाकर पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। जब भी दोस्तों कोई संख्या करनी के अंदर बार बार रिपीट हो रही हो, किसके रूम में, इनटू के रूम में, तो जो संख्या करनी के अंदर होती है यानी कि रूट के अंदर होती है वही उसका आंसर होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रूट है, रूट के अंदर कौन सी संख्या है दोस्तों, 1 है, ठीक है ना। क्या है, 1 है, वो भी इनटू के रूम में है और अनंत तक जा रही है, ठीक, कहाँ तक जा रही है, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कौन सवाल इस टाइप से भी पूछ दिए जाते हैं, अनंत नहीं देते हैं, केवल इतना सॉल्व करने को दे देते हैं, तो रिजल्ट दूसरा आएगा। हम जो अगला टॉपिक करने वाले हैं वो इसी पर करेंगे बात, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों जब भी कोई संख्या रूट के अंदर बार बार रिपीट हो रही हो और वो इनटू के रूप में हो और अनंत तक जा रही हो, तो जो संख्या रूट के अंदर होती है दोस्तों वही उसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो 1 रिपीट हो रही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, 19 है। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखो 19 इनटू के रूप में हो और बार बार रिपीट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, तो इसका मतलब है इसका राइट आंसर क्या है, 29 है, ठीक है ना, सॉरी 19 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो 2 है, तो 2 दोस्तों इनटू के रूप में हो बार बार रिपीट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, 29 तक, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, रूट के अंदर 3 है, ठीक है ना, कितनी है, 3 संख्या है और बार बार रिपीट हो रही है और इनटू के रूप में जा रही है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रूट नंबर 3 की, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, ठीक ना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन जो टाइप नंबर 2 किए थे और टाइप नंबर 3, तो यहाँ पर देखो दोस्तों इनटू के रूप में ये भी संख्या है और जो अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं टाइप नंबर 3 में ये भी दोस्तों इनटू के रूप में है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें कि ये संख्या आपकी अनंत तक जाएगी तभी दोस्तों इसका सेम संख्या निकल कर आएगी, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यदि यहाँ पर सेम संख्या सॉरी अनंत तक नहीं होगी तो आपका रिजल्ट दूसरा निकल कर आएगा, ठीक है ना। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं ये वाला पेज निकाल कर रख लूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों हम जो 3 वाला है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, टाइप नंबर 3 में कर रहे हैं, यहाँ पर कोई अनंत नहीं देकर रखा, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों जब भी आपको कोई संख्या रूट के अंदर इनटू में बार बार रिपीट हो रही हो, कहाँ हो रही है, बार बार रिपीट हो रही हो इनटू के रूप में और वो अनंत तक नहीं जा रही हो, तब आप कैसे करोगे क्वेश्चन को, तो मैं आप लोगों को बताने के लिए ही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो प्रोसेस हमें वही करनी है, ठीक है ना, कौन सी करनी है, प्रोसेस हमको वही करनी है जो हम रूट टाइप नंबर 2 में कर आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो रूट के अंदर है सबसे पहले तो हमें वो संख्या लिख लेनी है, हमने लिख ली, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों जो आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी वो क्या होगी कि जितने दोस्तों क्या होंगे रूट के अंदर शब्द होंगे, ठीक है ना, यानी डिजिट यानी संख्याएं होंगी, हमें उतनी बार दोस्तों 2 का क्या कर देना, आपस में इंटू कर लेना है। कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने 3 लिखा है तो नीचे लिख देना आपको 32 और उससे 1 कम कर कर क्या कर देना, ऊपर लिख देना है 31, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 सही 31 बटे में 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों जब हमने रूट नंबर सॉरी टाइप नंबर जो सेकंड किया था हमने, टाइप नंबर सेकंड, ठीक है ना, टॉपिक को, तो उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कमेंट करने के लिए दिया था, ठीक है ना।
दिया था कि नहीं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका जो मैं राइट आंसर बताऊंगा तो ये तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं यही बता दूं तो फिर आप वो कर बता दोगे। इसलिए दोस्तों हमारे पास अभी थर्ड वाला क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को करा चुका हूँ रूट टाइप नंबर 2 में, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में आप क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है दोस्तों 40 है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, 40 है, ठीक है ना। तो 40 को हम 40 ही लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखो कौन सी हमारी ट्रिक है दोस्तों कि जितनी डिजिट हैं उतनी बार हमें 2 का क्या कर लेना है, इंटू कर लेना है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसके बगल में दोस्तों 16 नीचे लिख देंगे, उससे ये कम कर ऊपर लिख देंगे कितना 15। तो 40 सही 15 बटे में 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ गई है हमारी 2 वाली, ठीक है ना। जैसा कि दोस्तों हम ये टाइप नंबर 2 में कर चुके हैं, कितने में कर चुके हैं, टाइप नंबर 2 में ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कर चुके हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हम किसमें टाइप नंबर 2 में कर चुके हैं, 2 वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों बस फर्क इतना है कि यहाँ पर अनंत नहीं दिया है, उसमें अनंत दिया था, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों जो मैंने प्रोसेस बताई है आप लोगों को कि जो रूट के अंदर है सबसे पहले तो वो संख्या आपको लिख लेनी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि देखो जितनी संख्या रूट के अंदर होती है हमें उतनी बार क्या है 2 का इंटू कर लेना। अब देखो दोस्तों ये मत समझना आप लोग कि हम इसमें 2 हैं तो 2 का कर रहे हैं, नहीं, सभी में जितने भी क्वेश्चन या फिर कोई किसी भी संख्या हो आपको जितनी डिजिट होगी उतनी बार आपको 2 का इंटू करना है, ठीक है ना, समझ गए ना, वरना आप कहीं अगल सोचो। तो यहाँ पर कितनी 1 2 3 4 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितने 16। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों 16, और ये कितना आ जाएगा 15, क्योंकि ये कम ऊपर लिखना है। तो 2 सही 15 बटे में 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि अनंत होगा यहाँ पर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए ना। इसके बाद दोस्तों अगला क्या है 5 है, ठीक है ना। तो 5 को हमें 5 ही लिख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें एक डंडी खींच देते हैं क्योंकि हमें इनमें इंटू करना है। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और इससे एक कम क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 5 सही 7 बटे 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई डाउट है, नहीं ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों 5वां हमारा। तो 5वां ये क्वेश्चन है दोस्तों के रूट के अंदर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है ना, जो कि हम अगले क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को कमेंट के रूप में, ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं ही सभी करता चलूंगा, नहीं दोस्तों, आपको भी होमवर्क के तौर पर देता चलूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अब टाइप नंबर किसकी बात करते हैं, हम 4 की बात करते हैं, ठीक है ना, टाइप नंबर 4 की। अब देखो दोस्तों टाइप नंबर 4 जो वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूं कहें दोस्तों कि जिन जिन एग्जामों में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आता है उन सभी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इस टॉपिक से। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि जब भी रूट के अंदर कोई संख्या प्लस, देखो हम इंटू वाला कर चुके हैं, अब कौन सा कर रहे हैं प्लस वाला, ठीक है ना, कौन सा कर रहे हैं प्लस वाला। पहले हम इंटू कर चुके हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं प्लस वाला कर रहे हैं, ठीक है ना। जब भी दोस्तों रूट के अंदर प्लस में हो, ठीक है ना, वो बार बार रिपीट हो रही हो वही संख्या और अनंत तक जा रही हो दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को बस एक ही लॉजिक याद रखना है, क्या रखना है कि हमें कोई भी संख्या ऐसी याद करनी है, कोई भी ऐसी 2 संख्याओं का गुणा कीजिए दोस्तों कि गुणा करने पर कितना आ जाए 6 आ जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो एक तो होगी क्या 2 और 3 का इंटू, ठीक है ना, और एक होगा क्या 6 और 1 का इंटू, और कोई हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें कि शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक वही होगी कि जो दोस्तों 2 संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या मिलनी चाहिए जिसका हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी 6 का कर रही हैं, यानी कि हमें 2 संख्याएं ऐसी ढूंढनी है कि जिनका इंटू करें तो 6 आ जाए। लेकिन दोस्तों जिन संख्याओं का इंटू कर रहे हैं हम उनके बीच का अंतर हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिस संख्याओं में भी दोस्तों 2 संख्याओं का कितना होना चाहिए, अंतर 1 होना चाहिए, इतना ध्यान रखें, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन में तो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम जो बाकी के जो क्वेश्चन करेंगे उनमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमें दोस्तों यूं कहें कि फैक्टर तोड़ने पड़ते हैं, इसमें क्या करना पड़ता है, फैक्टर तोड़ने पड़ते हैं। और फैक्टर भी दोस्तों हमें उन 2 संख्याओं का तोड़ना पड़ता है कि जिनके बीच में दोस्तों क्या हो, 1 का अंतर हो, किसका हो, 1 का अंतर हो। जैसे कि दोस्तों
यदि हम 6 की बात करें, देखो 6 को हम 2 और 3 के रूप में तोड़ें तो इनके बीच का अंतर 1 है। यदि 12 की बात करें दोस्तों तो इनके बीच का भी अंतर 1 है, ठीक ना। यदि 20 की बात करें दोस्तों तो 4 × 5, ठीक है ना, तो इनके बीच का अंतर भी कितना है, 1 है। तो दोस्तों इस प्रकार की जैसे कि हम कोई सी भी बात करें कि कोई सी भी संख्या है दोस्तों कि जिनका हम फैक्टर तोड़ें तो उनका बीच का अंतर कितना आना चाहिए दोस्तों, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। समझ गए ना इतनी बात। तो दोस्तों यहाँ पर 2 और 3 है, ठीक ना। कौन सी संख्या है वो, 2 और 3 है। इन दोनों संख्याओं की क्या है, फैक्टर जब हम तोड़ रहे हैं तो हमें 6 मिल रहा है और उनके बीच का अंतर कितना मिल रहा है, 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अब ध्यान से देखना कि जब दोस्तों आपको यदि इसमें प्लस देकर रखा जाए, कितना दिया जाए, प्लस, तो आपको हमेशा बड़ी वाली संख्या को चुनना है। कौन सी चुनना है, बड़ी वाली संख्या को, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 3, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये ट्रिक आप लोगों को बेहतर पसंद आई होगी। देखो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पहले क्वेश्चन में नहीं आई होगी, इसलिए दोस्तों मैंने प्रत्येक टॉपिक के आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि एक में नहीं तो कम से कम दूसरी या तीसरे क्वेश्चन में तो आपको समझ में आ जाए। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 है, क्या है, 2 है, ठीक है ना। अब देखो 2 को हम किस रूप में तोड़ सकते हैं दोस्तों, 2 के फैक्टर कैसे तोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 और इंटू 2 का ही तो करेंगे। देखो 2 एकम 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा हो, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 1 है, ठीक है ना। कितना है, 1 है, यानी कि जी हाँ, ये वाले फैक्टर इसके सही होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था कि यदि प्लस का चिन्ह है तो आपको बड़ी संख्या लेनी है, और यदि माइनस का चिन्ह होगा दोस्तों सभी जगहों पर तो आपको छोटी वाली संख्या लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 12 है, ठीक है ना। तो 12 के दोस्तों देखो किस टाइप से क्वेश्चन फैक्टर तोड़े जा सकते हैं। देखो एक तो 6 × 2 के रूप में तोड़े जा सकते हैं, ठीक है ना, 6 दूनी 12। लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत, ठीक है ना। फिर दूसरा कितना आएगा दोस्तों, एक होता है 1 × 12, ठीक है ना। तो इनके बीच का अंतर भी दोस्तों कितना, 1 नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्या होता है दोस्तों, 3 × 4, तो दोस्तों इनका कितना होता है, 12 होता है, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो इसका मतलब दोस्तों इसके फैक्टर राइट आंसर क्या होना चाहिए, ये वाले होने चाहिए, यानी कि हम 3 और 4 के रूप में इन्हें तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है। अब प्लस का चिन्ह है दोस्तों, तो हमें बड़ी वाली संख्या लेनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों की जो कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं सबसे सरल भाषा का उपयोग कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी से समझ में आ सके, ठीक है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा चौथे में 20 है, ठीक है ना, प्लस है यहाँ पर, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, 20 है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताना। देखो दोस्तों, अब आप लोगों का जो डाउट होने वाला है, ठीक है ना, डाउट ये होगा आप लोगों का कि सर आप वो वाले क्वेश्चन बता रहे हैं जिनके हमने फैक्टर तोड़े या फिर जो समान संख्या आ रही है, ठीक है ना, समान, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों मान के चलिए कि यहाँ पर जैसे 2 थी, 12 थी, 20 थी, 6 थी, इनके क्या है फैक्टर हम तोड़ पा रहे थे, ठीक है ना। अब जैसे कि मान के चलिए 1 है, ठीक है ना, 3 है, 4 है, 5 है, इनके फैक्टर हम नहीं तोड़ सकते। क्या तोड़ सकते हैं, नहीं। 5 को हम दोस्तों 1 × 5 के रूप में तोड़ेंगे, लेकिन इनके बीच में अंतर 1 कभी नहीं आएगा, आप जानते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों तो हम 4 को भी देखो 2 × 2 और या फिर 1 × 4 के रूप में तोड़ेंगे तो 1 इनके बीच का कभी नहीं आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे दोस्तों, तो हम अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इसी टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन रहा आपके बीच में, ठीक है ना। तो टाइप नंबर कितना है, 5, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में दोस्तों आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर मैं प्लस और माइनस दोनों टाइप के, यानी कि मैं बात करूँगा 5 और 6 टॉपिक हम इसी में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो माइनस में है और प्लस में है, दोनों में बताता चलूँगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों आपको क्या करना है कि यदि जिनके फैक्टर आप नहीं तोड़ पा रहे हैं, ठीक है ना, आप तो नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि क्वेश्चन ही वो ऐसा देगा, ठीक है ना। वो क्वेश्चन ही खुद सोच समझ कर देगा कि भाई हमें फैक्टर तोड़वाने हैं अथवा नहीं तोड़वाने हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्स के ऊपर होता है। तो दोस्तों यदि किसी संख्या के आप फैक्टर नहीं तोड़ पा रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी संख्या के यदि आप फैक्टर नहीं तोड़ पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, देखो लॉजिक हमें वही अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि अगल से। तो दोस्तों जिस संख्या को आप फैक्टर नहीं तोड़ पा रहे वो संख्या आप लिख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
कि यदि यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह है दोस्तों, तो आपको छोटी वाली संख्या की ओर जाना है। यहाँ पर जाना है छोटी वाली संख्या की। यदि प्लस का चिन्ह होगा दोस्तों, तो आपको बड़ी वाली संख्या की ओर जाना होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको माइनस का चिन्ह है तो छोटी संख्या की ओर जाना है, तब तक जाना है दोस्तों जिस संख्या के आप फैक्टर तोड़ सकते हैं। तो 3 के बाद 2 के हम फैक्टर तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं? जी हाँ, तोड़ सकते हैं। तो 2 के कितने तोड़ेंगे दोस्तों? 1 और 2 के रूप में हम दोस्तों इनके फैक्टर तोड़ सकते हैं। देखो 1, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 है, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 एवं क्या होगा? 2 के बीच, ठीक ना। आपको ऑप्शन में ऐसा ही देकर रखेगा, ऐसा नहीं कि अगल से दिया जाएगा आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 एवं 2 के बीच, ठीक ना। 1 एवं 2 के बीच इस टाइप से आपको ऑप्शन में खुद देकर रखेगा, ठीक ना, ऐसा नहीं कि अगल से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्लस में है। तो देखो वही संख्या हमें लिखनी है 3, ठीक ना। 3 के तो हम फैक्टर नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम पीछे तो जा नहीं सकते हैं। हमें कहाँ जाना है? आगे जाना है। आगे कब तक जाना है दोस्तों? जब तक कि हम अगली संख्या के फैक्टर नहीं तोड़ पाते तब तक, ठीक ना। जैसे हम 4 के तो नहीं तोड़ पाएंगे, 5 के, क्या 5 के तोड़ लेंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। 6 के, जी हाँ 6 के हम तोड़ लेंगे 2 और 3 के रूम में, ठीक ना। 2 और 3 के रूम में हम 6 के तोड़ लेंगे। देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 ही है, ठीक ना। तो यानी कि दोस्तों इनका राइट आंसर क्या होगा? 2 एवं 3 के बीच, ठीक है ना। क्या होगा? 2 एवं 3 के बीच, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 होगा, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों जो ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो आपको भली बात ही समझ में आ रही होगी, ठीक ना। तो इसी बात पर दोस्तों लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, ठीक है ना। देखो इनमें कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए कि दोस्तों रात रात भर जागता हूँ और आप लोगों के लिए इस टाइप की वीडियो बनाता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों नंबर हमारा चौथा नंबर का है और 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो सेम है, लेकिन प्लस माइनस मैंने बदल दिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों 8 है, ठीक है ना, क्योंकि 8 के तो हम तोड़ नहीं सकते फैक्टर, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है तो यानी कि हमें किस साइड जाना है? इस साइड जाना है, छोटी संख्या की ओर। तो 7 के तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। 6 के तोड़ सकते? जी हाँ 6 के तोड़ सकते, 2 और 3 के बीच में, ठीक ना। तो यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं 2 एवं 3 के बीच में, ठीक ना। अब दोस्तों आप लोगों का डाउट क्या होगा? आप लोग पूछ रहे होंगे सर कि यहाँ पर देखो जो 3 वाला किया है और 8 वाला किया है, इनके जो रिजल्ट आए हैं वो सेम क्यों हैं? ठीक है ना, सेम क्यों? देखो आपका डाउट होना चाहिए दोस्तों। डाउट होना या फिर दोस्तों आपको गलती करना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। जिस बच्चे से गलती होती है या फिर डाउट होता है दोस्तों वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों डाउट के जरिए ही बच्चे सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि अगल थे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका समझ लीजिए, इसका जो यदि आप पॉइंट में निकालोगे तो कुछ समझ लीजिए कि इस प्रकार से आने वाला है, ठीक है ना। इसका इतना आया, ठीक है ना। और यदि आप इसका पॉइंट निकालोगे दोस्तों तो 5, 6, 2 और यहाँ समझिए 9 आया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या करेगा? पॉइंट में असर देगा, ठीक है ना। डायरेक्ट संख्या में तो आपको वही समझ में आएगा जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जब आप इसका पॉइंट निकालोगे तो पॉइंट में शायद यहाँ पर देखो 8 है तो यहाँ पर 9 होगा। तो इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? पॉइंटों में असर पड़ेगा, ठीक ना। मेरा काम है दोस्तों सब कुछ क्लियर करना, इसलिए बारीक से बारीक चीज़ आप लोगों को अप्लाई करा रहा हूँ, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर 8 है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर 8 है तो हमें कहाँ चलना है? आगे की ओर चलना है, ठीक है ना। तो 9 के तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। 10 के तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, ठीक ना। 11 के तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। 12 के तोड़ सकते हैं? 12 के 3 और 4 के रूप में हम तोड़ सकते हैं। यानी कि वो संख्या क्या होगी दोस्तों? 3 एवं 4 के बीच में होंगी, ठीक ना। कहाँ पर होंगी? 3 एवं 4 के बीच में होंगी, ठीक ना। तो देखो दोस्तों जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है क्या नहीं? तो कमेंट में जरूर बताते चलें, ठीक ना। यदि आप कमेंट में नहीं बताओगे दोस्तों तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा, मैं तो बस अपने आप पढ़ाता चलूँगा, ठीक ना। इसलिए कमेंट में और लाइक जरूर करते चलना, और नए होंगे दोस्तों मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक ना। तो अब हमारा टॉपिक नंबर क्या है? 6 है, ठीक ना। यहाँ पर 7 होना चाहिए था लेकिन 6 बना दिया, चलो कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना, ठीक ना। तो देखो दोस्तों हम कौन कौन से करते आए हैं? इनटू वाले कर चुके हैं, प्लस वाले कर चुके हैं, ठीक है ना। अब कौन से हम? माइनस वाले, ठीक है ना। जब भी दोस्तों आपको माइनस में कोई चिन्ह आए, ठीक है ना, जिनके फैक्टर तोड़ सकती हैं, ठीक ना। क्या है? फैक्टर तोड़ने वाले हैं ये माइनस के, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 2, तो 2 को मैंने पहले कहा था कि 2 आपको लिख लेना है, ठीक है ना। अब 2 के हमें इस प्रकार से फैक्टर तोड़ने हैं दोस्तों कि क्या हो? उन दोनों के बीच का अंतर, यानी लॉजिक हमारा वही है दोस्तों जो हमने पहले वाला किया था, ठीक है ना। हम 2 और इसके बीच में देखो अंतर कितना है? 1 का है। तो दोस्तों जब ही मैंने बताया था कि यदि माइनस का चिन्ह है दोस्तों तो हमें छोटी वाली संख्या को लेनी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा,
ठीक है ना, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, मैं आपको डाउट बता दूं कि आपको कन्फ्यूजन कहाँ होगी। सबसे पहली कन्फ्यूजन तो होगी दोस्तों आपको प्लस वाले में, ठीक है ना, प्लस वाले में और माइनस वाले में तो आप क्लियर कर लोगे याद। लेकिन दोस्तों जिनके फैक्टर हम नहीं तोड़ सकते, यानी कि इनके बीच की जो है दोस्तों क्वेश्चन, जैसा कि हम टाइप नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, उन टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत देंगे। कहीं कहीं आप लोग भूल जाएंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक अप्लाई करना है, ठीक ना। इन तीनों में दोस्तों लॉजिक वही रहेगा कि आपको फैक्टर तोड़ने हैं और उनके बीच का अंतर कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये वाला लॉजिक आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक ना। और यदि यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा तो आपको क्या है, बड़ी वाली संख्या यूज करनी है, और यदि माइनस का चिन्ह है तो आपको छोटी वाली संख्या यूज करनी है, ठीक है ना, इतना समझ लेना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6 है हमारा। तो 6 है दोस्तों, तो 6 की हम क्या तोड़ सकते हैं, 2 और 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। इनके बीच का अंतर कितना, 1 है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, छोटी संख्या होनी चाहिए, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 12 है, तो 12 को हम 3 और किसके 4 के रूप में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 के रूप में दोस्तों जब हम तोड़ सकते हैं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो हमें छोटी वाली संख्या लेनी है, ठीक है ना। तो छोटी वाली संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 इसका राइट आंसर। यहाँ पर प्लस होता तो हम 4 लेते, ठीक है ना, समझ गए ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 20 है। तो 20 को हम दोस्तों किसके रूप में, 4 और 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो देखो इनके बीच का अंतर 1 ही है, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो हमें 4 बार ही लेनी, क्योंकि छोटी संख्या लेनी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों 30, ठीक है ना। तो 30 जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम क्या टाइप नंबर 7 और 8 की, ठीक ना। तो 7 और 8 दोस्तों मिक्स हैं, ठीक ना। अब दोस्तों क्वेश्चन आपका इस टाइप का डाउट होगा कि सर अभी तक तो हम वो वाले क्वेश्चन करते आ रहे थे जो समान थे, लेकिन मान के चलिए कि करनी के अंदर यदि समान संख्या नहीं है, फिर जैसा कि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले छोटे छोटे सवालों को बताया था ताकि आप बड़े लेवल तक दोस्तों पक्के हो जाएं, ठीक ना, यानी कि उन्हें करने के लिए मजबूत हो जाएं, ठीक ना। इसलिए दोस्तों यहाँ पर देखो 1, 5, 11 और 49 ये अलग अलग संख्या है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देते चलें, यहाँ पर अनंत नहीं है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको अलग अलग दिया जाएगा तो अनंत का इस्तेमाल कभी नहीं होगा, ठीक है ना, इतना याद रख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जाम कभी नहीं देगा अनंत के भाई ये संख्या अनंत तक जा रही, नहीं, ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों यदि आएगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको ऑप्शन में आएगा कि कोई नहीं तो कोई नहीं पर उसका राइट आंसर कर देना, ठीक ना, क्योंकि दोस्तों इसके डायरेक्ट केवल निश्चित होती हैं, ठीक ना, यानी कि इन टाइप के क्वेश्चनों में के लिए दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं वो निश्चित होते हैं, ठीक है ना, यानी निश्चित संख्या देती हैं। तो दोस्तों जब भी दोस्तों आपको रूट के अंदर अलग अलग टाइप की कोई भी क्वेश्चन आए या फिर आंसर आए तो उन्हें कैसे करना है, तो देखो दोस्तों जब भी आपको अगल संख्या हो तो आपको सदैव ये पीछे से करना है, ठीक है ना। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना, ट्रिक जो है दोस्तों वो आपको कहाँ से है, पीछे से करने के लिए, ठीक है ना, पीछे से करने के लिए है, ठीक है ना, कहाँ से है, पीछे से करने के लिए, तो आपको पीछे से करना है, ठीक है ना। अब दोस्तों जो 49 है तो 49 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों जब आप 11 और 7 को जोड़ोगे, ठीक है ना, 11 और 7 को प्लस करोगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, आपका हो गया सर 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना, सॉरी 18 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर 9 होगा, ठीक है ना, कितना होगा 9 होगा यहाँ पर, ठीक है ना, कितना होगा 9 होगा, यहाँ पर 16 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना होगा 16 हो जाएगा। 16 किसका होता है दोस्तों, आपका हो गया सर 4 का, ठीक है ना, किसका होता है 4 का। तो दोस्तों अब जब 4 और किसे 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 किसका होता है दोस्तों, तो आपका हो गया सर 3 का, ठीक है ना। अब 3 और 1 को जोड़ोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 4। अब 4 किसका होता है दोस्तों 2 का, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आपको समझ में आई, नहीं आई तो दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों पीछे से करना है तो दोस्तों 169 किसका होता है 13 का होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों 13 और 108 को जब प्लस करोगे दोस्तों तो आपका ये कितना होना चाहिए दोस्तों 121 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 108 और 13 प्लस करोगे तो 121। अब 121 किसका होता है दोस्तों, वो होता है आपका हो गया सर 11 का। तो जब 11 का और दोस्तों 11 और कितने
38 जब प्लस करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 49, ठीक ना। 49 किसका होता है दोस्तों? 7 का, तो 7 को आपको इसमें प्लस कर देने हैं, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 64 हो जाएगा, ठीक ना। 64 किसका होता है दोस्तों? आपका हो गया सर 8 का, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। 16 किसका होता है? 4 का, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहीं पर कोई कठिनाई आ रही है? नहीं ना। देखो दोस्तों इजी से सवाल है, हम लोगों सरल से सवाल हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं अथवा कौन सी टेक का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जितने भी मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक बताए हैं ना, सभी के सभी टॉपिक यदि बेसिक तरीका देखा जाए दोस्तों, इनका किस्सा बेसिक तरीका देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत लंबा है। कम से कम दोस्तों यदि आप इसे बेसिक तरीके से करते तो आप कम से कम 1 से लेकर 1.5 पेज भर सकते थे, यानी कि दोस्तों पूरे 5 मिनट लगा देती एक ही क्वेश्चन को करने में। लेकिन दोस्तों हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। एक क्वेश्चन के लिए लगभग दोस्तों 45 सेकंड होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं? 45 सेकंड, ठीक है ना। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों कुछ बच्चे इसी में इस प्रकार लगे रहते हैं कि वो बाकी के क्वेश्चन जो उन्हें आते हैं वो भी उन्हें छोड़ाते हैं, ठीक ना। इसलिए दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताई है ताकि आप लोगों को कहीं पर कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक ना। तो दोस्तों खासकर याद रखना कि जो शॉर्ट ट्रिक होती हैं, ठीक ना, क्या होती हैं? ट्रिक्स जो होती हैं दोस्तों वो क्या होती है? टाइम को, ठीक ना, किसे? टाइम को मैनेज करने के लिए होती हैं, ठीक ना। क्या होती हैं? टाइम को मैनेज करने के लिए होती हैं। लेकिन दोस्तों शॉर्ट ट्रिक का वास्तविक रूप में कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों यदि आप समझ लीजिए किसी एजेंसी में जाते हैं तो वहाँ पर शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। वो विस्तार से पूछे तो क्या करेंगे आप? नहीं ना। तो इसलिए दोस्तों वास्तविक रूप में क्या होती है? ट्रिक का कोई इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन दोस्तों ट्रिक का इस्तेमाल क्या होता है? टाइम को मैनेज करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। इसलिए दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भाई एग्जामर्स होते हैं, इतना सा टाइम देते हैं तो हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल जरूर करेंगे, ठीक ना। इसलिए दोस्तों ये अगला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, ठीक है ना, थर्ड वाले क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताना है। और अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा 8 और 9, क्योंकि दोस्तों हमने पहले ही बताया था कि एक टॉपिक हम पीछे चल रहे हैं तो यहाँ पर 9 और 10 होगा, ठीक ना। क्योंकि दोस्तों मैंने तभी बताया था, इसलिए दोस्तों गड़बड़ सा कुछ लग रहा था, ठीक ना। यहाँ पर 9 और 10 है, ठीक ना। तो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है ना, देखो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक नीचे भी है, ठीक है ना, 2 को नीचे भी है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिए जाए, ठीक है ना, तो कैसे करोगे, ठीक है ना। तो इन टाइप के क्वेश्चनों के लिए बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका दोस्तों ज़बरदस्त है, ठीक। क्योंकि दोस्तों यदि मैं ट्रिक आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए बताऊंगा तो आप भूल जाएंगे, ठीक ना। वो बहुत लंबी भी है, इससे अच्छा तो बेसिक तरीका इनका सही है, ठीक ना। बेसिक तरीका क्या होता है दोस्तों आपको पता है कि जब रूट को दोस्तों हम इस साइड भेजते हैं, ठीक है ना, इस साइड, जैसे कि दोस्तों जब हम माइनस को इस साइड भेजते हैं तो ये किस में हो जाता है? प्लस को। यदि हम प्लस को इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों जो रूट है, रूट को जब हम इस साइड भेजते हैं दोस्तों तो ये क्या है? इस साइड दोस्तों स्क्वायर के रूप में हो जाती है, ठीक है ना। किसके रूप में हो जाती है? स्क्वायर के रूप में हो जाती है। यानी कहें दोस्तों 1/100, ठीक ना। और ये कितना हो जाएगा? 9 नाम 81 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि हमने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, ठीक ना। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों ये 100 प्लस के x/100, ठीक ना, इक्वल 81/100। 100 से माइनस हो जाएगा, ठीक ना, कैंसिल हो जाएगा। और इसे जब हम इस साइड भेजेंगे 100 को दोस्तों तो ये केस में हो जाएगा इंटू के रूम में हो जाएगा, सॉरी माइनस के रूम में। तो ये कितना बचेगा दोस्तों? माइनस के 19 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस में। क्या दोस्तों ये बेसिक तरीका सही है? जी हाँ, ये बेसिक तरीका सही है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत कम टाइम लगता है, बहुत से बहुत दोस्तों 15 सेकंड का इस्तेमाल लगेगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जिन्हें अच्छे से कैलकुलेशन आती है वो शायद जैसे 5 सेकंड के अंदर भी कर सकता है, ठीक है ना। तो देखो मुझे आती है, मैं डायरेक्ट भी इसे क्वेश्चन को बता सकता था कि इसका कितना आंसर आएगा, इसका कितना आएगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, ठीक है ना। इसका कितना आएगा? 44 आना चाहिए, ठीक है ना। और ये वाले क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये कर कर बता दूं, वरना आप कहोगे सर ने ऐसा ही बता दिया, ठीक है ना। तो इसे दोस्तों जब हम रूट को स्टार्ट लाएंगे तो देखो ये इतना हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना जी, 100 प्लस x/100, ठीक है ना। ये इतना जो स्टेप है दोस्तों, ये वाली स्टेप, ये स्टेप हमने क्या डायरेक्ट कर दी, ठीक है ना। और दोस्तों इससे जब वर्ग करेंगे हम तो ये 144 अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 से कैंसिल। जब 100 स्टार्ट जाएंगे दोस्तों
ठीक ना। तो 144 में से 100 माइनस की करेंगे तो कितना बचेगा, 44 करेगा। देखो मैंने कहा था ना 44 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है ना। देखो इसलिए दोस्तों मैंने कहा था कि जिन्हें कैलकुलेशन आती है वो इससे फटाक से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक ना। इसलिए दोस्तों मैंने विस्तार से उन बच्चों के लिए बताया है जिन्हें कैलकुलेशन नहीं करना आती है। ठीक है ना। इसलिए दोस्तों आप धीरे धीरे से करते चले, कोई समस्या की बात नहीं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा ये वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट के रूम में, ठीक ना, देखो कमेंट जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ सभी के दोस्तों कमेंट जरूर करके बताना। और आपको डायरेक्ट ऐसा भी नहीं बताना है कि सर इसका ये है इसका वो है, आपको टाइप भी वहां पर डाल देना ताकि मुझे पता चले। जैसे 1 का कर रहे हैं तो 1, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, यानी टाइप भी डाल दीजिएगा कि टाइप का इतना 10 आया है, टाइप का इतना आया है। ठीक ना। यानी टाइप करके बताना है। ठीक ना, कि टाइप नंबर इतनी का। ठीक ना। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है आपको इस टाइप से आती है। ठीक ना। ये सीरीज टाइप का क्वेश्चन होता है, लेकिन दरअसल ये सीरीज नहीं होती है। ठीक ना। एक ध्यान रखें, ये सीरीज नहीं होती है, सीरीज की नकल का है, लेकिन दोस्तों ये सीरीज वाला क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक ना। अब इसके लिए जो मैं बेस्ट तरीका आप लोगों को बताऊंगा वो कोई भी सर नहीं बताएगा। ठीक ना। जब भी दोस्तों आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक ना, ध्यान रखें अधिकतम दोस्तों आपको इसी में आते हैं, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बताए हैं वो सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन थे, लेकिन दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि मैंने मन से डाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको समझाने के लिए। ठीक है ना। तो लेकिन कुछ आंसर जो हैं दोस्तों क्वेश्चन वो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन थे। ठीक ना। क्योंकि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जब भी आपको इस टाइप से कोई भी सीरीज दी जाए दोस्तों, तो आपको सबसे पहले तो क्या कर लेना है, इनका सॉल्यूशन कर लेना है। तो ये कितना आएगा, 1/2 आएगा, इंटू ये कितना आएगा दोस्तों, 2/3 आएगा, इंटू ये कितना आएगा, 3/4 आएगा, डॉट 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 करके दोस्तों एक्स माइनस के 1 में एक्स आएगा। ठीक ना। देखो सॉल्यूशन हमने इनका किया, इतने का पहला सॉल्यूशन किया दोस्तों। देखो 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1/2 ही बचेगा। ठीक ना जी। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ पर ओपन है, तो इनके बीच का अंतर क्या है दोस्तों, बीच में क्या होगा, माइनस का है तो सॉरी इंटू का, तो इंटू लगा लिया। इसे सोल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 बचेगा। इसी प्रकार 4। ठीक ना। तो इसी प्रकार हमने ये कर लिया। ठीक है ना सोल्व। अब दोस्तों इनमें जो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि यदि सेम संख्या ऐसे में कट रही है तो ऐसे में काट देना है, ऐसे में कट रही है तो ऐसे में काट देना है। ठीक ना। ये क्या होती है, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक है ना। क्या होती है, ट्रिक होती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ऐसे में 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो अगली दोस्तों यानी कि अगली जो संख्या होगी दोस्तों वो 4 ऐसी प्रकार से होगी। यानी कि दोस्तों जो डॉट डॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो सभी संख्याएं दोस्तों ऐसी होगी। और एक समय ऐसा भी आएगा दोस्तों कि यहाँ पर नीचे एक्स माइनस के कितना होगा, 1 होगा, तो एक्स माइनस 1 से भी इस टाइप से कट जाएगा। ठीक ना। अब देखो दोस्तों जब हमने ऐसे में संख्या काटी है तो नीचे दोस्तों कितना बचा है, एक्स बचा है, और ऊपर क्या बचा है दोस्तों, 1 बचा है। तो यानी कि 1 में एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कोई कहीं पर कठिनाई नहीं ना। तो देखो दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन को क्या मैं करा दूं या फिर आप लोगों को कमेंट के रूम में दे दूं, आप बताइए कमेंट कर। ठीक है ना। चलिए मैं करा देता हूं, लेकिन आपको इसी डिजाइन में एक करने के लिए दूंगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगा, करने के लिए तो जरूर दूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों जब आपको इस टाइप से सॉल्यूशन कर लेना है तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू कर लेना है। ये कितना हो जाएगा, 4 बटा में सॉरी ये कितना हो जाएगा, 3 और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना। 4/3 हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, अगला ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 जो 5, 5 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना। डॉट 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 करके एक्स प्लस के 1 में एक्स हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये संख्या जो ऐसे में कट रही, ऐसे में कट रही, ऐसे में कट रही, ऐसे में कट रही, एक समय ऐसा आएगा कि एक्स भी ऐसे में कट जाएगा। तो ऊपर यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, एक्स प्लस के 1 में क्या बचा है, यहाँ पर देखो शुरू में 2 बचा, तो 2 इसका राइट आंसर, यानी एक्स प्लस के 1 में 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों कमेंट के रूम में क्या है दोस्तों कि इसी को आप लोगों को कैसे करना है, मैंने यहाँ पर 3 कर दिया है, यहाँ पर 4 कर दिया है, यहाँ पर 5 कर दिया। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना है। ठीक ना। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो उनको मेरे इस चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी जो शॉर्ट ट्रिक जो हैं बेस्ट से बेस्ट ट्रिक मैं आप लोगों के लिए सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो दोस्तों अब हम लेते हैं विदा और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।